चलो आगे मूव करते हैं। देखो इसका एक दो क्वेश्चन और बच गया है। इसमें एक मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन था ना, बोले थे डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, याद है कुछ? यस सर, 7 नंबर। 7 और 8 बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो लिखो 7 नंबर क्या था क्वेश्चन, और इसका कन्वर्स भी बोले थे ना, डिस्कशन होगा कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। यस सर। चलो ठीक है, बता देते हैं। उससे पहले और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, करवाते चलेंगे, बनाते जाना तुम लोग अच्छे से। ट्रेपेजियम वाला केस बताए थे या नहीं बताए थे? नहीं सर। ट्रेपेजियम भी बाकी है ना? अच्छा चलो कोई नहीं, पहले वो दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ध्यान देना। Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle to another side bisect the third side। याद है ये कुछ 9th में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था? 9th में एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े थे, कुछ याद है वो? भूल गया सब कुछ? कितने को याद है मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम किसी को याद है या सब खा गए? लक्ष्य को याद है? बस एक को याद है सर, थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तो कैसे काम चलेगा? पूरा पूरा याद होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा मिड पॉइंट से नहीं प्रूव करना है, वो 9 में प्रूव करना था। 10 में थोड़ा उसको आसान तरीके से प्रूव करेंगे। ए हो गया, ये डी, इसको बी ले लो, ये सी। क्वेश्चन तुम्हारा स्टेटमेंट ये है, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का, कि द लाइन, लिखते चलना, द लाइन drawn from the 6 या 7 है, 7 है ना, drawn from the midpoint of one side of triangle, parallel to another side, bisects the third side, देखो कितना आसान है ये। किसी को आता है ये क्वेश्चन? किसी को भी आता है तो बताओ, कोई बताओ। चलो ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। स्टेटमेंट समझ में आ गया? स्टेटमेंट ये बोला है कि ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से, जैसे मैंने ए बी का मिड पॉइंट कोई ई रखा, इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगा बीसी के, इसके पैरेलल बीसी के। तो थर्ड साइड को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा, वो भी मिड पॉइंट का काम करेगा। जो ये पॉइंट एफ है वो एसी का मिड पॉइंट होगा। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन जानना। ये बोला है कि एक ट्रायंगल है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट, जैसे मैंने ए बी का मिड पॉइंट ई ले लिया, उस मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि बीसी के पैरेलल हो, बीसी के पैरेलल है, और तीसरे साइड को कहीं पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया पॉइंट एफ पे। तुमको क्या प्रूफ करना है? जो अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, प्रूफ क्या करना है तुमको? जो एएफ है और जो एफसी है वो दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला था? क्वेश्चन में किसी को डाउट? नो सर। हाँ तो देखो आसान है। अब जैसे ही ईएफ और बीसी पैरेलल हो गया तो थेल्स थ्योरम से लिख सकते हो ना। गिवन लिख लेना तुम लोग खुद में, गिवन लिख लेना, इन अ ट्रायंगल एबीसी E is the midpoint
ऑफ साइड AB, ठीक है, एंड EF इज पैरेलल टू BC। इतना लिख लेना गिवन में। टू प्रूफ फिर लिख लेना, टू प्रूफ क्या करना है तुमको, AF इक्वल्स टू FC प्रूफ करना है, ठीक है। देखो प्रूफ देखो बहुत ही आसान है। EF और BC पैरेलल है कि नहीं है, EF और BC पैरेलल है ना। Yes, sir. तो अब Yes, sir. जैसे ही EF और BC पैरेलल होगा तो तुम थेल्स थ्योरम से रेशियो लिख लेगा। हाँ अब याद रखना आज के बाद से कहीं भी ट्रायंगल में तुमको पैरेलल साइड दिख रहा है या मतलब पैरेलल लाइंस दिख रहा है तो आराम से थेल्स थ्योरम लगाते चलना। इन ट्रायंगल ABC EF पैरेलल टू BC, इसलिए वी कैन राइट AE डिवाइडेड बाय EB इज इक्वल टू AF डिवाइडेड बाय FC। लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये बताओ AE और EB इक्वल है, AE और EB इक्वल है, बताओ कोई। कोई तो बताओ। Yes, sir. Yes. AE और EB इक्वल है, Yes, sir. है ना, क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड Midpoint, पॉइंट yes, ऑफ sir. वन साइड। मैंने AB के मिड पॉइंट E से एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि पैरेलल है BC के, तो AE और EB इक्वल होगा। Yes, ये Yes, वन, sir. इसको वन लिख सकते हो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना जब इक्वल है तो। Yes, sir. AF डिवाइडेड बाय FC और FC फिर भेजो इस साइड, तो FC इक्वल्स टू AF। हो गया कि नहीं प्रूफ, Hmm. हो गया। अब जब AF और Yes, sir. AF और FC इक्वल है तो तुम लिख सकते हो ना, इसलिए F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। किसी को डाउट, किसी को डाउट है तो पूछो। पूछो पूछो पूछो। नहीं है ना कोई डाउट। नो सर। चलो फिर आगे बढ़। तुम लोग डिमोटिवेट हो रखा है क्या, आगे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, ऐसा हरकत क्यों कर रहा है, कुछ भी जवाब नहीं देता है क्लास के बीच में। आकृति हाँ यस सर। क्या दिक्कत है, कुछ बोलती क्यों नहीं है क्लास में, मजा नहीं आता है वैसे पढ़ाने में, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो बच्चा लोग की तरफ से। ठीक हाँ? है सर बोलेंगे। तुषार, तुषार तो बोलते रहता है। अंजना यस सर। समझ में आता है चीज या नहीं आता है। सर आधे में तो नेट ही नहीं रहता है और जब आता है तब तक आधा ओवर हो चुका होता है। कब से बोल रहे हैं जियो बाइकआउट करो, करती नहीं है। हाँ बोलते सर, लो, हटा फोन को देंगे। चलाओ। हटा देंगे सर। आर्यन, आर्यन ओमकार रिस्पॉन्स करता है, ठीक लगता है। तू लोग करता ही नहीं है रिस्पॉन्स यार, मजा ही नहीं आता है फिर। एक तो ऐसे ही ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं यार, तू लोग नहीं बोले यार कैसे काम चलेगा। हे भगवान करो कल्याण। हम थक जाते हैं बोलते बोलते, तू लोग बोलना ही नहीं चाहता है कुछ भी। बोला करो कुछ भी बोले तो। इंटरेक्टिव बना के रखना है क्लास को, पता नहीं क्या हो गया सबको। ठीक है, बोलना, रिस्पॉन्स करना। 7 नंबर इसका आगे का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसके बाद वाला इसका कन्वर्स है, उसको ट्राई करके देखना। ठीक है, उसको ट्राई करके देखना। अभी हम कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं। पहले तुमको एक चीज दिखा दे तुम लोग को। तुम लोग ना पढ़ पढ़ के बोर हो गया, ध्यान से सुनना इसकी बातें। तो धोनी को तो सब कोई जानता ही है, जानता है ना। पता नहीं एक दो को इसका वीडियो भेजे होंगे। एक चीज तुम देखो आज, ये लेक्चर किसको भेजे थे, ये वीडियो हम किसी को तो भेजे थे, याद नहीं आ रहा किसको भेजे थे। सर हमको। हाँ भेजे थे ना। पहले तू लोग भी इसकी बातें ध्यान। My only सुनो ध्यान से क्या बोलता है। suggestion or advice would be, which I keep saying in all the interviews that I give, process is more important than the result. The result is a byproduct of the process. But in today's world, we are so much focused about the result that we get away from the process. So take care of the process, take care of all the small things, and eventually you'll get the desired result. We always keep complaining, oh, we should have gotten more and all of that, but it's actually the byproduct of what we have done. So if you
prepare well, if we execute well, and if we are honest to ourselves, more often than not, we'll get the desired result. If there's a shortcoming, it's always a learning. So all the best. बुझाया सबको? क्या बोला? Yes, sir. बुझाया? सबको sir. बुझाया? क्या बोला? Sir, yes, sir. क्या बोला? हाँ सर। रिजल्ट क्या- मायने नहीं रखता है, ये मेहनत क्या करते रहना बोले? चाहिए। हाँ, तो तू लोग वो ही नहीं करता है। उसने कभी ये नहीं, उसने अपने पूरे वर्ड में कभी ये नहीं बोला कि रिजल्ट पे फोकस करो। कभी बोला क्या? धोनी आइडियल मानते हो तो उसकी बातें को फॉलो करो, मुझे बहुत पसंद है वो, तो उसकी बातें मैं फॉलो करता हूँ। तुम लोग भी करो, बस आइडियल आइडियल बना करके बैठ सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने दिखाया तुम्हें। तो रिजल्ट पे उतना नहीं फोकस होना चाहिए। प्रोसेस अच्छे से करोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक तुम्हारा ठीक होते जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब तुम प्रोसेस ही बीच में खराब कर लेगा, पढ़ेगा ही नहीं, तो फिर रिजल्ट ऑटोमेटिक खराब आएगा और फिर बाद में खुद सर, अगर प्रोसेस भी अच्छा रहेगा और रिजल्ट अगर अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा को तो लगेगा ना कि अच्छे से नहीं पढ़ाई हुआ है। पॉसिबल ही नहीं है कि अगर प्रोसेस अच्छा रहेगा तो रिजल्ट खराब होगा। तो हो जाता है कभी कभी। कभी कभी कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। कभी कभी होता है, वो थोड़ा लक फैक्टर भी एक होता है ना, कि लक साथ में दिया या ये वो, या जानते हुए चीज को भी हम गलत लिख के आ गए, तो वो सब तो थोड़ा बाइक अपना मिस्टेक होता है। वो सब तुम खुद से सुधार सकते हो, लेकिन अब प्रोसेस करना ही छोड़ दोगे तो फिर चाह के भी अच्छा नहीं कर पाओगे। हाँ जी समीर, कहाँ घूम रहा है समीर? यस सर। कहाँ घूम रहा था? हाँ, लॉक कर देंगे ना क्लासरूम को, फिर ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा 2 मिनट के बाद। चलो ठीक है, तो उसकी बात तो ध्यान से सुना करो, जो बोला है बहुत सही बात बोला था। चलो ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन और करते हैं। इसका कन्वर्स, इस थ्योरम का कन्वर्स आखिरी में बताएंगे, नहीं तो टाइम खराब होते चला जाएगा। बस तुमको अभी तक सिर्फ थेल्स थ्योरम की, थेल्स की बातें को याद रखनी है। पहला क्या था कि अगर ट्रायंगल के, फिर से हम रिकैप करा रहे हैं, एक ट्रायंगल के का मतलब किसी दो मिड पॉइंट नहीं, कोई भी एक साइड से, जैसे ए बी के साइड से एक लाइन बीसी के पैरेलल ड्रॉ किए और वो कहीं ट्रायंगल के तीसरे साइड पे कहीं किसी पॉइंट ई पे मीट किया, तो रेशियो क्या हो जाता था? ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू, क्या होता था रेशियो? ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू क्या हो जाता था? ए ई बाई ई सी। और इसको हमने अलग अलग टर्म्स में भी लिखना सिखाया था कि ए डी बाई ए डी भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी भी लिख सकता है ना। ये सब चीज याद रखना है, ये सारी चीजें। और इसका कन्वर्स क्या था कि अगर ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी आ जाएगा, अगर ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी आ जाएगा, तो डी और बी सी क्या होगा? क्या हो जाएगा? डी और बी सी आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो ये बस ये 2 पॉइंट को तुमको ध्यान में रखना है, और इस पे बहुत सारा सर क्वेश्चन। क्या बोले? अगर मैंने बोला था कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी हो जाएगा, क्या बोले हम? ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी हो जाएगा, तो इससे क्या हमें पता चलेगा? जो डी है वो किसके पैरेलल है? बीसी के। बीसी। ये क्या था? कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम था। तो ये बस 2 चीज तुमको अभी याद रखना है, थेल्स थ्योरम याद रखना है और उसका कन्वर्ज याद रखना है। इतने पे ही अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, आज भर इस पे सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, करते चलो। कहीं भी दिक्कत होगा तुम लोग पूछते चलना। 8 बजे के बाद से पहला जो लेक्चर हुआ था ट्रायंगल का, उसका लेक्चर फिर से कंटिन्यू होगा। जिसको नहीं समझ में आता वो रुक के वो क्लास फिर से अटेंड कर सकता है, जिसमें थेल्स थ्योरम का प्रूफ बता देंगे, और वो कहा क्या था वो तो अब समझ में आ गया होगा तुम लोग को। चलो इस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर से। एनसीईआरटी का अब सारा बना लेना। ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं। जो मैंने बोला था ना, ट्रेपेजियम का बहुत सारा क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, उसको हम एक एक करके अब देखना शुरू करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखना, ये बहुत बार ये भी पूछते रहता है। और एक क्वेश्चन अभी हम छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन 8 खुद से बनाना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 खुद से बना लेना। क्वेश्चन लिखना सब कोई, ये भी आई थिंक एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है? लिखो ये, प्रूव दैट diagonal of
a trapezium, diagonal of a trapezium divide each other. Prove that the diagonal of a trapezium divides each other diagonals कर लो, diagonal नहीं, diagonals of a trapezium divide each other proportionally. ठीक है, क्या बोला, हम डायग्राम बना दे रहे हैं और गिवन वगैरह लिख लेना कि एक ट्रेपेजियम हुआ, ठीक है, इसके दोनों डायगोनल, एक डायगोनल तुम्हारा ये और दूसरा डायगोनल कोई ये, ए बी सी एंड डी. तुमको क्या प्रूफ करना है, डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली. कहीं पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट किया तो तुमको प्रूफ गिवन लिख लेना, ABCD is a trapezium and AB and DC is a diagonal which intersect at point O. ठीक है, गिवन में लिख लेना खुद से. जो प्रूफ करना है वो तुमको ये है, AO अपॉन OC इक्वल्स टू BO अपॉन OB. ये प्रूफ करना है, कोशिश करो, किसी से होगा तो बताना. और ये सब क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, तुम्हारा काम है एक दो बार फिर से ये सब बना लेना. ये डायरेक्ट पूछता है बोर्ड में, डायरेक्टली यही क्वेश्चन लिख के पूछेगा. ज्योमेट्री में कुछ भी घुमाने वाला चीज नहीं होता है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन कराएंगे वो डायरेक्टली पूछा जाएगा. इसलिए जितने भी क्वेश्चन कराएं एक एक बार खुद से बनाना अपने घर पे बैठ के. करो इस क्वेश्चन को, पहली बार में नहीं बनेगा, एक बार खुद से ट्राई करना, दूसरी बार में भी नहीं बनेगा, तीसरे बार में तो बन ही जाएगा. करो इसको. अभी ट्रेपेजियम पे आज हम 4 क्वेश्चन कराएंगे, अभी 4 या 5 क्वेश्चन. इस पांचों क्वेश्चन को 2-3 बार बना देना घर में. एक कंस्ट्रक्शन बता दे क्या, कंस्ट्रक्शन बस ये कर लेना तुम लोग, पॉइंट ओ से और एडी पे एक साइड लेते हुए, किधर भी पॉइंट ओ से या एबी पे ही ले लो, इस पे ले लेना, एडी पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना पॉइंट ओ से. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिख लेना ये चीज. इसको कोई नाम दे दो, एफ दे दो. कंस्ट्रक्शन में लिख लेना सब कोई, ड्रॉ OF पैरेलल टू AB. अगर OF AB के पैरेलल है तो वो CD के पैरेलल होगा या नहीं होगा, बताओ बताओ. अगर हम OF को AB के पैरेलल ड्रॉ किए तो OF जो है वो CD के पैरेलल होगा. हाँ सर. पढ़े थे ना क्लास 9 में एक थ्योरम की, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे L1 और L2 आपस में पैरेलल है और L2 और L3 भी आपस में पैरेलल है. मेरा कहने का मतलब L1 और L2 पैरेलल है, L2 और L3 भी पैरेलल है, तो L1 और L3 भी क्या होगा, पैरेलल हो गया. थ्योरम पढ़े थे क्लास 9 में. यस सर. याद है कुछ? हाँ, तो बस इसमें मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ OF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD. अब जैसे ही तुमने पैरेलल ड्रॉ किया, कौन कौन सा ट्रायंगल उठाएगा पहले ये बताओ, कौन कौन सा ट्रायंगल लोगे कि काम बन जाएगा. ADB और ADC. ADB और ADC, अपना दोनों ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाओ, देखो ये रिजल्ट आ जाएगा जो चाहिए. तुमको बस थेल्स थ्योरम के लिए ट्रायंगल डिसाइड करने आना चाहिए. तुमने वो ट्रायंगल ढूंढ लिया जिसमें हमको रेशियो निकालना है, तुम्हारा क्वेश्चन वहीं पे बन जाएगा. जैसे ही तुम ट्रायंगल फाइंड आउट कर लोगे, तुम्हारा क्वेश्चन समझो वहीं पे बन गया. ठीक है, और कैसे डिसाइड करोगे हमें कौन सा ट्रायंगल पे काम करना है, तो जो चीज पैरेलल दिया हुआ होगा. OF पैरेलल टू AB दे रखा है, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, इसके लिए ADB ले लेंगे. और फिर OF पैरेलल टू DC भी दे रखा है, तो इस सिचुएशन के लिए कौन सा हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे, तो ADC ले लेंगे. और फिर दोनों में तुम थेल्स थ्योरम लगाओ और देखो ये तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा. करो ये काम. किसी को डाउट, जो भी बोले हम, डाउट है तो पूछो, बाकी लोग बनाओ. लक्ष्य, कोई डाउट? लक्ष्य सर हाँ. एग्जाम वाला कॉपी चेक हो गया है क्या?
हम झूठ क्यों बोलेंगे यार, बस हम अभी एक कॉपी चेक किया, देखो दिखाते कैसे कॉपी चेक किया था। तुम लोग को आज आज तो हम पक्का से दे देंगे कॉपी चेक करके। देखो एक या दो कॉपी चेक किए थे, एक इसका किया है, ले इसी तरीके तेरा भी चेक करके मिल जाएगा। जहाँ गलती करोगे मैं वहाँ पे रिमार्क में लिख दूंगा, वहाँ से सुधार लेना अपना। ठीक है, आज दे देंगे चेक करके। इसमें सबका हम कॉपी ले लिया है, सबमिट हो गया, मेरे पास आ गया है। मेहनत मुझे लग गया ना सबका पीडीएफ बनाने में, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो अगले बार से पीडीएफ बना के लेना खुद से। करो ये क्वेश्चन। ये समझ में आया स्टेटमेंट क्या मैंने समझाया अभी तुमको? ट्रायंगल कैसे डिसाइड करना है उसका हिंट दे दिए हैं, बस तुमको पैरेलल लाइन ढूंढना है। पैरेलल लाइन जो जो मिलते जाएगा वहां से तुमको ट्रायंगल उठाते चलना है। बना लोगे, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1-2 मिनट का बनाओ, सबको रिजेंट करके दिखाओ ताकि हम भी, मुझे भी लगे कि चलो अच्छा है, बन गया सबसे। नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। समीर सिंह से बना, ओके सर बन गया। चलो रिजेंट करते चलो, रिजेंट करते चलो, जिससे बन रहा है रिजेंट करते। नहीं जिससे बना कोई बात नहीं। हर्षदीप कहाँ था जी इतने देर से? हर्षदीप यस सर। कहाँ थे इतने देर से? सर हम नहीं थे घर में, अभी आए तो ज्वाइन किए। अच्छा चलो फटाफट रिजेंट करो, जिससे नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, जिससे बन रहा है रिजेंट करते चलो। सर हाँ इसके बोलो। पहले कितना क्वेश्चन कराए? एक क्वेश्चन बस। बाकी से नहीं बनेगा तो बताओ, हम बता दे रहे हैं। अंजना, अनुप्रभा, आर्यन, बना रहे हैं आधे रास्ते में। पीयूष, सर मेरे से नहीं। पीयूष यस सर। बनेगा? नहीं बन रहा। अरे गधा, क्यों नहीं बन रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है बताओ मुझे। इसमें ट्रायंगल लिए ABD, ABD तो रेशियो क्या लिखेगा? AF अपॉन AD हाँ इज इक्वल्स टू AO अपॉन AB। AD क्यों ले लिया, कहीं AD चाहिए क्या? AF अपॉन नहीं। FD ले लेता। AF अपॉन FD लोगे तो दूसरा रेशियो क्या लिखेगा? BO अपॉन OD लिखेगा। हाँ ठीक है, फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया? ADC। ACB। ACB क्यों ले लिया? ACB में कोई पैरेलल साइड है क्या? ACB ट्रायंगल में किसी भी साइड के कोई पैरेलल लाइन है क्या? AB पैरेलल CD। एक गधा, ABC हम ऐसा कहीं बताएं हैं एक्सटीरियर पैरेलल है तो रेशियो लिखना? हम तो नहीं। हमेशा बस ये बताएं कि अंदर में कोई पैरेलल होगा तभी लिखोगे। हम कब बता दिए बाहर एक पैरेलल लाइन आएगा तो हम रेशियो बना देंगे? ABC कैसे ले लिया ट्रायंगल? जब तक तुम्हारा ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन नहीं रहे उसमें से रेशियो का सोचना भी नहीं। सर हम CDA लिए हैं तो सही है। हाँ CDA ठीक है, चलो बना लेना इसको। कौन कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल, पहले हम लोग ट्रायंगल लेंगे ABD, उसमें कुछ भी बोलो इसको। इन ट्रायंगल ABD OF पैरेलल टू AB। जब OF और AB पैरेलल है तो रेशियो मेरा क्या बन जाएगा? DF अपॉन FA इक्वल्स टू, थोड़ा ऊपर करिए ना, क्या? क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करिए ना। DF अपॉन FA
इक्वल्स टू, हम डीएफ अपॉन एफ ए लिखे इस डायरेक्शन में, तो दूसरा रेशियो क्या लिखेंगे, डीओ अपॉन ओबी। और फिर हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे इसके बाद, इन ट्रायंगल। बहुत ही आसान है यार, तुम लोग ट्रायंगल डिसाइड कर लेगा, क्वेश्चन बनता चला जाएगा। इसमें फिर अगर रेशियो हम क्या लिख दे फिर से, जैसे देखो हम तुमको थोड़ा सा एक चीज और समझा रहे हैं, इसमें रेशियो हम उल्टा लिखते हैं। इसमें हम लिख देते हैं ए एफ अपॉन एफ डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, देखो इस वाले में डी एफ अपॉन एफ ए था, डी ओ अपॉन ओ बी था, इधर आया ए एफ अपॉन एफ डी और ए ओ अपॉन ओ सी। तो इक्वल करने के लिए हम क्या कर देते हैं, किसी एक का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसी को रेसिप्रोकल ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा, एफ डी अपॉन ए एफ इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ए ओ। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों किसके बराबर है, एफ डी बाई एफ ए, और ये भी एफ डी बाई एफ ए के बराबर है। इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं डी ओ बाई ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बाई ए ओ। बताओ, लेकिन हमको क्या चाहिए था, ओबी बाई ओडी चाहिए था। फिर इसका क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो सर बिना रेसिप्रोकल के नहीं बन सकता? बन जाएगा, इसमें कोई नहीं है। हम ये यहाँ पे प्रूफ करने पे लिख देते हैं हम। देखो जो तुम लिखेगी ना कि हमको प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी तो आना चाहिए। यहाँ ये भी सही था। हाँ बोलो। अच्छा, तो सर आप रेसिप्रोकल करके क्यों बनाए? मैंने बस दिखाना चाहा कि हम ऐसा भी करके बना सकते हैं। अगर कोई भी ये भी इक्वेशन लिख देता गलती से, तो फिर तो देखता कि अरे दोनों इक्वेशन मेरा सेम हुआ ही नहीं, तो मेरा सही होगा या नहीं। कोई अगर किसी और का हम बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस रेशियो का हम यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर दें। वो बस सिखाने के लिए मैंने बताया कि तुम ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर किसी का गलती से LHS RHS मतलब इक्वेशन 1 और 2 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो देखना रेसिप्रोकल करके कुछ ना कुछ कॉमन निकल के आएगा ही आएगा। ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो सब कोई। ट्रेपेजियम से रिलेटेड ये क्वेश्चन, ये भी देखो। ये रिजल्ट सब कोई ध्यान में रखना कि डायगोनल क्या करता है, ट्रेपेजियम का डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली एक डिवाइड प्रोपोर्शनली करता है। तो तुमको इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि एक ट्रेपेजियम दे देगा, ये डायगोनल एक बना, एक दूसरा डायगोनल ये दे देगा ए बी सी डी एंड ये पॉइंट ओ, ये तुमको दे देगा x-2, ये x+1, बीओ को एओ दे देगा x-3 और ओसी दे देगा x+3। तुमको बोलेगा x का वैल्यू निकालो। तो अभी तुमने रिजल्ट क्या देखा था कि डायगोनल क्या करता है, ट्रेपेजियम का डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट रिजल्ट क्या बन जाएगा, AO by OC इक्वल्स टू BO by OD। AO कितना, x-3 x+3 इक्वल्स टू x+1 अपॉन x-2। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना। आया समझ में सबको ये क्वेश्चन? किसी को डाउट है, पूछो पूछो पूछो। सर एक बार फिर से बताइए ना, ऊपर से पार हो गया। अरे ये रिजल्ट ध्यान में रखने बोले ना, ट्रेपेजियम का क्या रिजल्ट अभी सीखा था तुमने कि डायगोनल क्या करता है, ट्रेपेजियम का एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। ये रिजल्ट याद है ये पहले वाले का? हाँ। तो बस उसी का यूज किया यहाँ पे। यहाँ भी तो ये डायगोनल किसका है, ट्रेपेजियम का ही है ना। तो AO अपॉन OB सॉरी AO अपॉन OC इक्वल्स टू BO अपॉन OD नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बस वही लिखा हमने। और एक चीज तुम लोग ध्यान देना सब कोई, अगर पहला डायगोनल में AO अपॉन OB लिख रहा है तो दूसरे सिचुएशन में BO अपॉन OD ही लिखना है। ये नहीं कि AO अपॉन OB OC लिख करके दूसरे बार में लिख देना OD अपॉन OB, ये गलत है। अगर तुम AO अपॉन OB OC गया है तो अगले बार में BO अपॉन OD ही जाना। डायरेक्शन का सबको ध्यान में रखना हमेशा इस चीज का, ये गलती करेगा तो फिर लफड़ा होगा। तो कोई डाउट किसी को? नो सर, नहीं। चलो ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन ये है, प्रूफ करना है। ये सब क्वेश्चन बना लेगा आप सब कोई, जो x और y का वैल्यू निकालना आएगा ना डायगोनल के केस में, तो डायरेक्टली ऐसे ही बनाते चले जाना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसका जो प्रूविंग है
प्रूविंग 3-4 प्रूविंग है ट्रेपेजियम पे रिलेटेड, हम वो चारों का चारों आज ही कराएंगे ताकि तुमको कंफ्यूजन ना रहे, हर एक दिन अलग अलग चीज नहीं पढ़ा रहे इसलिए, ठीक है। एक तरीके का कंसेप्ट एक दिन में सिखा रहे हैं। तो आज ट्रेपेजियम का पूरा कंसेप्ट है। लिखो, क्वेश्चन लिखना। इफ द डायगोनल्स of a quadrilateral divide each other proportionally, उस पहले वाले का कन्वर्जन proportionally, then it is a trapezium. then अब तुमको इसको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। then it is a ट्रेपेजियम। क्वेश्चन में डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, ये मेंशन पहले से ही है। तुमको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है तो क्या करना होगा बता दे रहे हैं, ध्यान देना। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, कोई भी क्या बन गया जी, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। A, B, C and D, इसका डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है, पहले से ही गिवन। ए बी और सी डी जो डायगोनल है एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है, पहले से गिवन है। तो गिवन में तुम लोग लिख लेना अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, अ क्वाड्रिलेटरल लिखते चलना साथ में, क्वाड्रिलेटरल ABCD in which a quadrilateral ABCD in which diagonal AC and BD divide each other proportionally. That is, उनको पहले से क्या दे रखा है, AO by OC इक्वल्स टू BO by OD, ठीक है, ये गिवन है। तुमको प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD को एक ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन अभी जस्ट किए पहले, इसमें भी वही करना। कंस्ट्रक्शन लिख लेना इसमें कि यहाँ से पॉइंट ई से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना, पॉइंट ओ से, सॉरी, इसको कोई नाम दे दो ई, ठीक है। किसी एक साइड के ड्रॉ OE पैरेलल टू AB ले लेते हैं। अब जैसे ही OE पैरेलल टू AB ले लिए, हम कौन सा ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं, बताओ सबको, कौन कौन सा ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं सर? ADB, ट्रायंगल और ADC और ADB। ADB और ADC यूज करो और रेशियो निकालो फटाफट सब कुछ, देखो क्वेश्चन बन जाएगा। का पेज ऊपर करिए। यूज करो, रेशियो लिखो, देखो बनाने का कोशिश करो, बनता है या नहीं, तो नहीं बनता है तो बताना। एक का ही यूज करोगे तो काम हो जाएगा ऐसे, देखो पहले कोशिश करके देखो। बता देंगे अभी, थोड़ा लॉजिकल है, ज्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। एक ही का यूज करना, दोनों ट्रायंगल का यूज करने का जरूरत नहीं है, बस एक ट्रायंगल का यूज कर लेना, काम बन जाएगा तुम्हारा, कोई भी एक ट्रायंगल का। बन गया सर। बन गया ना। कौन सा ट्रायंगल यूज किया, ट्रायंगल ACD। ACD यूज किया, तो AE by ED इक्वल्स टू AO by OC आ गया, ठीक है। हाँ ओके, और AO by OC तुम्हारा BO by OD के था पहले, हाँ, तो equal फिर था, हाँ। इक्वल टू TO बाय OB इक्वल टू D बाय A। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत सही।
हाँ ऋषिराज, मिस्टर ऋषिराज। और उसको रिमूव भी कर देते हैं, अच्छा रहेगा, खाली फोकट उसका नेट भी खत्म हो रहा है। हाँ जी आकृति, बन गया क्या आकृति? हाँ हाँ, ए डिवाइडेड बाय ईडी इक्वल्स टू एओ डिवाइडेड बाय ओसी आया है। हाँ ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, तुमको पैरेलल प्रूफ करना है, ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए तुमको ए बी पैरेलल टू सी डी लाना होगा, वो लेके आओ। हाँ आ गया? चलो ये नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना सब कोई ध्यान से। देखो OE पैरेलल टू AB है, हम कोई भी ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं। तो चलो हम कौन सा ट्रायंगल यूज कर ले, बताओ कोई। चलो ABD ही यूज कर लेते हैं, ABD या AED कुछ भी। तो चलो ABD का यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD में OE पैरेलल टू ED है, प्रूफ यहाँ लिख लेना। इन ट्रायंगल ABD OE पैरेलल टू AB। अब जैसे ये दोनों पैरेलल है तो हम एक रेशियो लिख सकते हैं खुद से। रेशियो क्या लिख सकते हैं, इसलिए वी कैन राइट AE डिवाइडेड बाय ED इक्वल्स टू क्या बनेगा, कौन सा ट्रायंगल है, ABD ना। हाँ तो BO डिवाइडेड बाय OD। ये बट क्या तुम्हें गिवन क्या था, बट इट इज गिवन दैट, क्या गिवन था, जो AO है डिवाइडेड बाय OC इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाय OD। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या निकल के आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या मिल जाएगा, AE बाई ED इक्वल्स टू AO बाई OC मिलेगा कि नहीं। हाँ अब देखो, जब AE बाई ED इक्वल्स टू AO डिवाइडेड बाय OC आ गया, तो हम कर सकते हैं जो EO लाइन है वो DC के पैरेलल होगा। बताओ सब कोई, जब तुम्हारा रेशियो AE बाई हाँ, ED, हाँ। देखो कर सकते हैं ना। चलो इसको हम अलग से एक ट्रायंगल बना के बता देते तुम लोग। जैसे ये ट्रायंगल ADC है और ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट OE है, और रेशियो हमारा ऑलरेडी आया कि नहीं, AE बाई ED इक्वल्स टू AO बाई OC, आया कि नहीं आया। तो जैसे ये रेशियो आया तो तुम बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कह पाओगे EO और DC पैरेलल है, बताओ। यस सर। चलो, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम तुमने प्रूफ कर दिया EO पैरेलल टू DC, और कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग EO पैरेलल टू AB। समझ रहा है, EO पैरेलल टू AB कंस्ट्रक्शन से आया, और EO पैरेलल टू CD तुमने प्रूफ कर दिया, तो AB और CD पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। तो AB और CD पैरेलल जैसे ही हो गया, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया। तो इसमें लिख लेना आगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AE डिवाइडेड बाय ED इक्वल्स टू AO बाय OC। तो फिर ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल AE ADC में। तो यहाँ लिख लेना खुद से, thus in triangle ADC पॉइंट क्या क्या हो गया, E and O, ये सब लिख लो। E and O are points on, किस पे है, AD and AC पे, are points on AD and AC such that AE by ED equals to AO by OC। ठीक है, इसलिए by converse of Thales theorem we can say that क्या कर सकते हैं, we can say that जो तुम्हारा EO है वो पैरेलल हो गया DC के, we can say that EO पैरेलल टू DC। ठीक है, बट
यो इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी, था कि नहीं? हाँ इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू DC। सी डी। क्लियर? हेंस यहाँ लिख लेना ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है बहुत बार ये। ठीक है, तो अभी हमने दोनों थ्योरम, ये ट्रेपेजियम से रिलेटेड 2 थ्योरम सीखा। किसी को दोनों थ्योरम में से किसी पे डाउट है तो पूछो, इसका PDF मिल जाएगा। ये पूरा अच्छे से कॉपी पेस्ट कर लेना अपने कॉपी में। बट कॉपी पेस्ट करने से पहले कंसेप्ट समझ में आया कैसे प्रूफ हुआ थ्योरम? बताओ। यस सर। फिर से बता दीजिए ना, क्या? फिर से बता दीजिए। थेल्स थ्योरम पता है? लास्ट क्लास किया था तुम? ऐसा किए थे। सर मेरा नेट Yes. भाग गया था, हम आपको बार बार लिख के भी भेजे थे। थेल्स थ्योरम पता है क्या होता है कुणाल? सर BPT। एक कदम मारेंगे यहीं पर से वर्चुअल मुक्का, वहीं पे घूमने लग जाएगा अपने घर में। बीपीटी हम वर्चुअल मुक्का मारने आता है। अभी तो कॉलिंग शुरू किए हैं हम, कल 9th वालों को किए हैं, तुम लोगों ने कल से कॉलिंग। चलो ये बताओ किसको थेल्स थ्योरम नहीं आता है, ये तो बता दे मेरे भाई। कोई ऐसा है जिसको थेल्स थ्योरम नहीं आता है थोड़ा भी? या उसका थेल्स थ्योरम कहा क्या है, स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है, ये सबको आता है ना? कोई ऐसा है जिसको उसका स्टेटमेंट ही नहीं पता है, या वो थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्रायंगल में क्या क्या कर सकते हैं वो चीज किसी को नहीं पता है? कोई ऐसा है यहाँ पे? मतलब वही बात हो जाएगा, फिर पूरा रामायण खत्म होगी, सीता कौन थी पता नहीं। तो बताओ कोई थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट जिसको नहीं पता है वो रेज हैंड करना, जिसको पता है वो रेज हैंड मत कर देना। अबे चल, जिसको पता है वही रेज हैंड कर। सबको पता है तो रेज हैंड करो फटाफट, जानना चाह रहे हैं। किसको किसको पता है थेल्स थ्योरम का एटलीस्ट प्रूफ छोड़ो, वो कहना क्या चाहता है वो पता है ना सबको? सर मेरा नोट चल गया था, क्या बोले? जल्दी बताओ। सबको पता है? इतना लोग को पता ही नहीं है। आवाज नहीं आ रहा। सर आप कुछ बोल रहे हैं, आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर साउंड नहीं आ रहा है। सर आपका एयरटेल का भी नेट भाग गया?
हेलो अरे ये क्वेश्चन लिखना, आवाज चला गया था शायद। सर जियो का आप बोलते हैं, आपका एयरटेल ही आज चल गया। देखिए सर, धोखा दे दिया आपको ऐन वक्त पर। तुमको उतना धोखा नहीं देता जितना तुम लोग को मिलते रहता है। क्वेश्चन लिखो, ये दिखा रहे थे क्वेश्चन अभी। लिखो सब कोई, दिख रहा है ना स्क्रीन? क्वेश्चन लिखो। मीटिंग, क्वेश्चन उतारो फटाफट। CA कॉमा BA, कहाँ तक हम बोले थे तो सुन पाया था तुम लोग? कोई बता दो। आप थेल्स थ्योरम का कुछ पूछ रहे थे। थ्योरम का क्या पूछ रहे थे? खेल से पूछ रहे सर कितना को आता है। अच्छा हाँ, वो तो रेजेंट। अच्छा अच्छा, वो तो रेजेंट कर लिया सब कुछ। अब बोल रहे थे ना कि हम लोग थोड़ा अब जैसे लेवल 1 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल हम बढ़ाए हैं। जो बेसिक क्वेश्चन था उतना बना लेना 3-4 बार, अब थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन हम बढ़ा रहे हैं, इसको बनाते चलना। क्वेश्चन मार्क कर लो, सब लिख लो सब कोई। BA and CA meeting CA comma BA in M comma N respectively MN meets BC produced in T. Prove that बहुत ही आसान है। तुमको हम फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, तुमको क्या ढूंढना है, तो पैरेलल साइड ढूंढना है। पैरेलल साइड ढूंढते हुए वहां से एक ट्रायंगल डिसाइड कर लेना है, बस इतना काम कर लो, क्वेश्चन बनते चला जाएगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। ABC और तुम्हारा क्या क्या पैरेलल दिया है, XM, हम डायग्राम बना दे रहे हैं। BC प्रोड्यूस्ड इन T एंड तुमको MN मीट्स BC प्रोड्यूस इन T, N कहीं यहाँ पे पॉइंट है, ये N हो गया, यहाँ पे M हो गया। इन तीनों पॉइंट को मिला दो और BN पैरेलल टू MX, ये X हो गया। और एक और कुछ पैरेलल दिया है ना, हाँ, NX पैरेलल टू CA दे रखा है, तो यहाँ से एक लाइन और मिला लो। अब जैसे जैसे जो ट्रायंगल में जो भी चीज पैरेलल दिया है, तुम उस ट्रायंगल और पैरेलल साइड को ढूंढो, वहां से ट्रायंगल उठाओ और बनाना शुरू करो। चलो मुझे पहले बताओ, NB पैरेलल टू XM दिया है ना, तो उसके लिए कौन सा ट्रायंगल में यूज कर सकते हो? NB पैरेलल टू XM दिया हुआ है, तो ट्रायंगल कौन सा डिसाइड करेगा? क्वेश्चन लिख ही रहा है क्या अभी? TXM। लिखो, क्वेश्चन लिख लो, फिर जो पूछेंगे बताते चलना। ट्रायंगल डिसाइड करो, क्वेश्चन बन जाएगा। 2 ट्रायंगल इसमें है, दोनों ट्रायंगल को सोचो कौन सा यूज करें, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। ये सर किसी ने मना ट्रायंगल किया? TXM TXM, हाँ TXM एंड दूसरा कौन सा? TMC TMC, हाँ TMC में NX पैरेलल टू MC है। बस जैसे ही पैरेलल साइड मिल गया तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे TX के टर्म में चाहिए, तो रेशियो थोड़ा अच्छे से लिखना। चलो बनाओ, कोशिश करो बनाओ, जिसको भी डाउट होगा पूछ लेना। 2 मिनट का, 2 मिनट नहीं, चलो 33 हो रहा है ना, 36, 7:36 में जानना चाहेंगे कितने से बना।
सर बन गया। सर बन गया। बन गया। चलो बढ़िया, रेजन करो फटाफट। ट्रायंगल डिसाइड कर लिए ना, जिससे बन गया रेजन करो। सर नहीं बना। कोई बात नहीं, नहीं बना कोई बात नहीं। जिससे नहीं बना है वो अभी, ये जिससे बन गया रेजन करो। देखो बाकी लोग को हम समझाएंगे अभी। अभी भी 2 मिनट और टाइम है, बनाओ जिससे बन गया बनाओ पहले। 1 मिनट और है, 7:35 हो गया है। 7:36। टाइम अप हो गया। आकृति नहीं बना क्या? आकृति नहीं सर। कोई नहीं। और कौन है? आर्यन, अंजना बना ली? हाँ सर। सर लेकिन एक कंफ्यूजन है, पहले ये अंजना? बताइए। हाँ सर बना ली, और एक कंफ्यूजन है, बोल रहे हैं कि TXM और ट्रायंगल TMC को लेके बनाया है। TXM और TMC, हाँ ठीक है। MC तो ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। ओके ओके, इतने लोग से नहीं बना कोई बात नहीं। चलो देखो, हाँ तुम ही लोग बताना जिससे नहीं बना। सबको माइक ऑफ ऑन कर लो अपना, और जो चीज पूछते चलेंगे बताना। जिससे नहीं बना माइक ऑन करो, अनम्यूट करो सब कोई अपने आप को फटाफट, जिससे भी नहीं बनाए सब बता दीजिए। पहले कर तो अनम्यूट, जो आकृति अनम्यूट करो माइक। म्यूट क्यों कर ली? अरे अनम्यूट करो बेवकूफो, अनम्यूट कर। आकृति म्यूट करने नहीं बोल रहे हैं। यस सर। 4 बार बुलवाती है एक ही बात को, थका देती है फालतू का। देखो ट्रायंगल डिसाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? हो रहा है पहला हाँ। क्या क्या पैरेलल था? XM पैरेलल टू MC था, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? XM पैरेलल टू MC का यूज कर रहे हैं, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बताओ सब कोई, बताओ। TCM। TCM लेंगे। अरे इसको अगर दिक्कत होता है तो अलग से बनाया करो ना चीजों को, क्यों नहीं बनाते हो? ऐसे बनाओ। ये नाम दो, यहाँ पे तुम्हारा M है, C है और P है, और N तुम्हारा इसमें क्या है? XM बोल रहे थे ना? XM पैरेलल ले रहे यार, हम ही गलत बोल रहे थे, सॉरी। XN पैरेलल टू MC लेंगे, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? XN। तो TMC लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही TMC लेंगे, पहले देखो इसको प्रूफ जो करना है इसको थोड़ा सा ब्रेक करो। TX इंटू TX इक्वल्स टू TB इंटू TC। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, TX बाय TB इक्वल्स टू TC बाय TX, लिख सकते हो। तो देखो उसके अकॉर्डिंग अब काम करना शुरू करो। क्या क्या चाहिए? TX चाहिए, TB चाहिए, TC चाहिए। तो TC यहाँ से आएगा और TX भी लाना है, तो TC बाय TX हो गया। तो अब रेशियो दूसरा क्या लिख लेंगे हम लोग? TM बाय TN। हाँ या ना? बताओ बताओ, इसमें किसी को डाउट पहले इक्वेशन में? अब दूसरा क्या पैरेलल दे रखा है? दूसरा दे रखा था BN पैरेलल टू XM दे रखा था, इसका यूज करो। देखो दिक्कत आता है, कॉम्प्लिकेटेड फिगर है तो इसको रफ में अलग से ड्रॉ किया करो। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये BN हो गया, NB। अब क्या क्या साइड चाहिए तुमको? TB चाहिए तो TB लिखो, और एक क्या चाहिए? TX चाहिए, तो TB अपॉन TX इक्वल्स टू TB अपॉन TX लिखो तो क्या लिखोगे? TB अपॉन TX। तो TN अपॉन TM लिखोगे कि नहीं? अब देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो किसी एक
इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लो, सेकेंड का रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या बन जाएगा, tx अपॉन tb इक्वल्स टू tm अपॉन tn। तो फर्स्ट और थर्ड से, या फर्स्ट इसको सेकंड मत रखना, फिर इसको सेकंड कर लेना, तो फर्स्ट और सेकंड से क्या आ जाएगा, tc अपॉन tx इक्वल्स टू tx अपॉन tb। तो आंसर क्या हो गया, tx स्क्वायर इक्वल्स टू tc इंटू tb। बुझाया? बताओ, यस सर। किसी को डाउट इसमें? देखो हम बार बार फोर्स तुमको कर रहे हैं ट्रायंगल डिसाइड करने पे ही। ट्रायंगल डिसाइड करो, जिसने भी ट्रायंगल डिसाइड कर लिया होगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। जैसे ही तुम ट्रायंगल डिसाइड कर लेगा फिर थ्योरम के क्वेश्चन के लिए, फिर तो तुम्हारा क्वेश्चन बनना ही है। 90% चांस है कि तुम उस क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। ठीक है, ओके, कोई डाउट? नो सर। नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फिर आज इस पे क्वेश्चन चलेगा, फिर अगले क्लास में हम इस चैप्टर पे आगे मूव करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और भी रह गया है, वो हम करवा देते हैं अभी। एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज है। सर लास्ट में tx इंटू टीबी लिखे हैं। टीसी इंटू टीबी, अरे ये टीएक्स है ना यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पेज ऊपर करिए, तू पेज ही ऊपर करवाते रह मेरे से बार बार, समझता नहीं है चीज को, बस छापने में लगा हुआ रहता है। पीडीएफ जब किसका भेज देंगे। चलो, एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन इसको हम यहाँ पे समझाएंगे तो नहीं समझ पाओगे कभी भी। जब भी ये पूछेगा नहीं तुम लोग से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम वगैरह में, तो जब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तो वहाँ पे एक, या फिर यहाँ पे कभी एक दिन और डिस्कस कर देंगे इस चीज को। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एनसीईआरटी का है, करना तो सब कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है। ये लेवल 2 नहीं है, लेवल 1 ही है, समझो। ये देखते हैं कितने लोग से बनता है। ये बहुत ही आसान है, इसमें हार्ड लाइक कुछ भी नहीं है। इन द गिवन फिगर, बहुत ही सिंपल है। इन द गिवन फिगर ए बी अपॉन, सॉरी ए बी नहीं, ए बी भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, चलो ऐसे लिख लो, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू AE upon EC and angle P नहीं, ADE equals to angle लिखना ACB prove that triangle ABC is an isosceles triangle। isosceles का स्पेलिंग भी ठीक है, isosceles triangle। फिगर कुछ ऐसा है, आसान है, बनाओ। एक ट्रायंगल है A B C और ये पॉइंट D और ये पॉइंट E, D और E। एक चीज तो दिख गया कि ये रेशियो जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग DE और BC क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो दिख गया होगा सबको। आगे सोचो इसको कैसे प्रूफ करोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम बस। एक क्या, चलो 43 हो रहा है 45 तक, 7:45 में पूछ लेंगे। सर बन गया। क्या बन गया? चलो ठीक। हाँ। एनसीईआरटी तुम लोग बनाते रहना घर पे, छोड़ना मत एनसीईआरटी को।
से क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। और कोई बना पाया? ओमकार बन गया क्या? यस सर। ओके, तुम्हारा कौन सा स्कूल है ओमकार? सर DAV 4। ओके, कौन से क्लास में? वाह भाई। सॉरी सर, कौन सा सेशन में, सेक्शन में? BB। बी। पूछ रहा है कौन सा क्लास है। दो सर से गलती हो गया, सेक्शन पूछना चाहते थे। सेक्शन बी में। इसमें दिमाग तुरंत कैसे रिस्पॉन्स किया? कौन सा स्कूल कौन सा क्लास, बाकी काम की चीज पूछो 3 बार बुला लो, आदमी सुनता नहीं है। चलो देखो टाइम अप हो गया। कोई बताओ कैसे बनाया? 3 लोग से बना, चलो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे देखो बहुत ही आसान था, ये रेशियो जो दे रखा है इससे एक चीज तो क्लियर है, जो DE है और BC है दोनों क्या है? सर नहीं बन रहा। समझा रहे हैं, समझो। ये जो रेशियो दिया है AD/DB इक्वल टू AE/EC, इससे तो ये चीज प्रूफ हो गया ना कि DE पैरेलल टू BC है। और देखो जो हम ADE इस एंगल को 1 बोल देते हैं और ACB इस एंगल को 2, ये दोनों इक्वल दे रखा है, हाँ या ना? यस सर। अब देख, तुम लोग गधा लोग पैरेलल लाइन का कंसेप्ट नहीं लगाया जी। जब DE पैरेलल टू D, हाँ DE पर इसको एंगल 3 कर लेते, ठीक है? तो कितना आसान था। DE पैरेलल टू BC है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन था, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा कि नहीं होगा? 1 और 3 इक्वल होगा, एंगल 1 और 3। यस सर। बुझा रहा है सबको? एंगल 1 और 3 कैसे इक्वल हो गया? क्योंकि हाँ, DE yes, पैरेलल टू BC। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और कौन बोला अल्टरनेट इंटीरियर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देख नहीं, कौन बोला था अल्टरनेट इंटीरियर? गलती अच्छा तुषार बोला है, गधा। करस्पॉन्डिंग है ना जी, से उल्टा बोल। उल्टा बोला। करस्पॉन्डिंग एंगल इन दोनों इक्वेशन से हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और जब 2 और 3 इक्वल हो गया तो ट्रायंगल कैसा? कैसा ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस। आसान था कि नहीं था? चलो कोई नहीं, सीख गया ना क्वेश्चन, इसको 2 बार बना लेना घर पे, PDF मिल जाता है, तुम लोग इसका फायदा उठाओ। क्वेश्चन फिर से लिख सर करके नहीं कॉपी मिलता है PDF, हम आपसे मांग मांग के थक गए हैं। रहो, व्हाट्सएप के भरोसे कौन क्या कर सकते हैं। अरे सर भेज दिया करिए ना, रुक। क्यों ऐसे करते हैं? हम बात करते हैं तुम्हारी मम्मी से, क्या बड़ कितना तो दिक्कत हो जाएगा, फिर तुम PDF भेजेंगे तो वो तो डाउनलोड भी नहीं करेगी, फिर तो मेमोरी भरेगा तुम्हारा फोन का। क्यों नहीं करेंगे डाउनलोड? फोन का मेमोरी भर जाएगा। नहीं तो वो गैलरी से डिलीट करते रहेंगे, लेकिन PDF डाउनलोड कर लेते हैं। PDF डाउनलोड कर लेगी फिर डिलीट कर लेगी, इससे फायदा क्या होगा? अरे सर डाउनलोड करके लिखेंगे, उसके बाद ही ना डिलीट करेंगे। हम ईमेल में जाके इसको सेंड कर देते हैं, मतलब ईमेल पे सेंड करके निकाल लेते हैं प्रिंट आउट इसका। क्यों इतना मेहनत कर रही है? क्योंकि टेलीग्राम नहीं इंस्टॉल किए हैं। करो इंस्टॉल, क्या करो? मम्मी का फोन बदलाएगा सर, क्यों आप ऐसे करते हैं? अपने दोस्त से मांगो, इतना सारा तो दोस्त है तुम्हारा। क्वेश्चन लिखो जी सब कुछ। लेट ABC, ये समझ में आया सबको? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो बताओ, किसी को भी डाउट? सर कोई नहीं। डूट नहीं है। नहीं है ना डाउट? तू गधा, तेरा हम काउंटिंग कर रहे हैं, एक ही बार में बदलाव उतारेगा क्या? जितना दिन सुबह सुबह फोन कर करके उठाया है ना, सब काउंट हो रहा है तेरा। लेट ABC be a triangle and D and E be 2 points on side AB and on side, एक मिनट का है क्वेश्चन। 2 points on side AB such that
AD equals to BE if DP parallel to BC and EQ parallel to AC, then prove that PQ parallel to AB. PQ parallel to AB. क्वेश्चन कुछ ये था, डायग्राम तुम्हारा ऐसा है। ABC एक ट्रायंगल हो गया, तुम्हारा क्या क्या पैरेलल दिया, DP पैरेलल टू BC, जहां जहां पे हम मार्क कर रहे हैं वहीं पे करना भी, DP पैरेलल टू BC एंड EQ पैरेलल टू AC, EQ पैरेलल टू AC, EQ यहाँ पे है, ठीक है। EQ पैरेलल टू E ऑन, E कौन से साइड पे, D एंड E पॉइंट ऑन साइड AB, यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, Q है। EQ पैरेलल टू AC, तुमको प्रूफ क्या करना है, PQ पैरेलल टू AB, तुमको प्रूफ क्या करना है, PQ पैरेलल टू AB। तो इसको दूसरे टर्म में सोचना, PQ पैरेलल टू AB प्रूफ करना है तो रेशियो क्या लेकर के आओगे तो ये काम हो जाएगा हमारा। वैसा सोचो और बनाओ। जो जो पैरेलल दिया है ट्रायंगल डिसाइड करो। ट्रायंगल तुमको दिख गया होगा कौन कौन सा, ट्रायंगल तो एक ही रहेगा। जो जो पैरेलल दिया उसके अकॉर्डिंग रेशियो लिख लो अपना। 2 रेशियो बनेगा, दोनों रेशियो को देखो लिखो, फिर देखो क्वेश्चन बन जाएगा ये। एक मिनट बस, इस पे ज्यादा नहीं हम दे रहे हैं, एक मिनट का टाइम है। खाना हम चावल खा लेंगे तो भूख ही नहीं लगेगा। चावल बनाया कोई? हाँ सर। हमारे 1 मिनट। पहले रेशियो लिख लो दोनों से जो भी बन रहा है, फिर थोड़ा सोचो उसमें कर क्या सकते। हाँ, हर्ष बन गया क्या? हर्ष? यस सर। चलो बढ़िया। सर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CBA लेके बना है। डिफरेंस क्या हुआ ABC और CBA में बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। हाँ ठीक है। गधा, एक ही तो ट्रायंगल है। चलो देखो, इन ट्रायंगल ABC बाद क्या करना? बता दे रहे। ABC ट्रायंगल में तुमको जो जो चीज पैरेलल दिया उस पे पहले फोकस करो। क्या क्या दे रखा है पैरेलल? DP पैरेलल टू BC दे रखा था, तो रेशियो क्या लिख सकते हो यहाँ पे? AD by upon DB equal to DB AP by PC। AP by PC। और साथ ही साथ क्या दे रखा था पैरेलल? क्या गया जी, कुछ और भी था ना, EQ पैरेलल टू EQ by AC दे रखा है। हाँ EQ पैरेलल टू AC। जब EQ पैरेलल टू AC दे रखा है तो रेशियो क्या लिख सकते हो? तो BE तुम by EA। कैसे भी लिख लो। चलो क्या बोल रहा है? BE by EA, ठीक है, इस इधर से लिख लेते हैं। तो BE by EA लिखेगा तो फिर BQ by QC। 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 यहाँ तक आ गया तो सबको समझ में? बताओ। यस सर। अब देखो BE किसके इक्वल दे रखा है? BE किसी के इक्वल दिया है? AD के। AD के। AD के, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हो? BE के जगह पे AD लिख सकते हो।
ये को डीबी में रिप्लेस कर पाएंगे क्या, सोचो जरा। EA इक्वल टू ED प्लस DA। ठीक है, देखो क्या करना था तुमको, बस यही सोचना था, थोड़ा सा सोचना था। पहले तो ये ध्यान दो, जो प्रूफ करके लाना है PQ पैरेलल टू AB, तो तुमको क्या रेशियो प्रूफ कर देना था, कैसे भी PQ पैरेलल टू AB लाने के लिए अगर तुम्हारा रेशियो AP अपॉन PC इक्वल्स टू AP अपॉन PC इक्वल्स टू BQ अपॉन QC आ जाता तो काम हो जाता कि नहीं, बताओ। अगर ये रेशियो तुम ले आएगा तो बोल सकता है ना कि PQ पैरेलल टू AB है। यस हाँ सर। हाँ हाँ, तो दिख रहा है कि किसी भी तरीके से AP बाय PC और BQ बाय QC में अपने को ये दोनों टर्म इक्वल कर लेना था, कैसे भी इसको और इसको सेम चीज ले आएंगे तो हमारा काम बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो BE तो AD में चेंज हो गया, अब रह गया EA का बारी। EA को कैसे करेंगे, तो बस यहीं पे थोड़ा सा लॉजिक था कि EA को तुम क्या लिख सकते हो, सर EA को ED प्लस DA। DA और ED और DA को क्या लिख सकते हो, BE। BE लिख सकता है। यस। और ED प्लस BE हाँ, क्या हो हाँ। जाएगा, ED प्लस BE तुम्हारा क्या बन जाएगा, DB बन जाएगा। तो EA भी किसके बराबर आ गया, ये भी किसके बराबर प्रूफ हो गया, DB के बराबर प्रूफ हो गया। DB। बस अब चेंज कर लो यहाँ पे, तो AD बाय यहाँ पे EA के जगह हम DB लिख सकते हैं इक्वल्स टू BQ बाय QC। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारा आ गया कि नहीं, AP अपॉन PC इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। थोड़ा सा इसमें सोचना था बस, बाकी कुछ था नहीं। आया सबको समझ में? यस सर। बस ये थोड़ा सा लॉजिक यहीं पे था, इसमें सोचना यहीं पे था। कोई डाउट किसी को नहीं है तो फिर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं पैकेज का, वो कर के आना। अब जो भी क्वेश्चन है NCERT का तुम आराम से एक्सरसाइज हम बता दे रहे हैं कहाँ तक बना सकते हो। बहुत क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन को 2 बार 3 बार सब कुछ बना जाना, समझ समझ के बनाना, कॉपी पेस्ट मत करना। तो पहली बार में नहीं आए फिर दूसरी बार में कॉपी पेस्ट करना कर लेना। ये देख 9 और 10 अभी हम बता दिए, ABCD ट्रेपेजियम इन विच ये, चलो 9 और 10 तो तुम्हारा हो गया। तो एक्सरसाइज तुम्हारा 6.2 पूरा हो गया। कुछ एग्जाम्पल बोल रहे हैं उसको आराम से बनाना। ये भी तो हो ही गया। एग्जाम्पल 2 एक बार देख लेना सब कोई, ठीक है। एग्जाम्पल 2 बना लेना सब कोई। एग्जाम्पल 3 अभी करा दिए, आइसोसेलेस प्रूफ कर दिए थे अभी, तो एग्जाम्पल 2 बना जाना। उसके बाद आगे देखते हैं। बस चैप्टर देखिए, इसमें इतना ही दिया है NCERT में, इसलिए तो NCERT फॉलो करने नहीं बोलते, और कुछ दिया ही नहीं है। तो एग्जाम्पल 2 NCERT का कर लेना। उसके बाद इसमें कुछ है क्या, ऑप्शनल में भी इससे रिलेटेड नहीं दे रखा है। चलो ठीक है, अभी बस एक एग्जाम्पल 2 ही बच गया था, उसको देख लेना, अपनी तरफ से बना लेना। कुछ क्वेश्चन तुम लोग करके आओगे जो कि सारा का सारा तुम्हारा सोच पे डिपेंड करता है कितना दूर तक तुम क्वेश्चन को समझे हो, वो सब देखना है इसमें बना करके। नहीं बनता है तो डाउट अपना लेकर के खत्म कर दे चलना। क्वेश्चन मार्क करो। सर स्क्रीनशॉट खींच के भेज दीजिएगा ना। करेगा नौटंकी। सर हमको मॉड्यूल मिल गया आगे का भी। उठा लीजिए ऑफिस से जाके। नहीं, बाबू भैया बोले मम्मी को तो मम्मी ला दी। ऐसे ना करो, ऑफिस में बैठती है तो चीजें गायब कर रही है उसको। नहीं, बाबू भैया दिए मम्मी को तो मम्मी ला दी। अच्छा ठीक है, सबको मिलेगा मॉड्यूल, ठीक है। तुम लोग को हम कॉल करके बता देंगे, कुछ दिन में सारा मॉड्यूल प्रिंट होके आ जाने वाला है। तुम लोग को हम कॉल कर देंगे, ऑफिस से आके सब कुछ कलेक्ट कर लेना, क्योंकि दिन भर फोन देख देख करके पढ़ना बहुत ही बेकार काम है, आंख भी खराब हो सकता है। तो हम लोग तुम लोग का मॉड्यूल प्रिंट करवा रहे हैं, कुछ दिन में जाकर कलेक्ट कर सकते हो। हम बताएंगे उसके बाद ही जाना कलेक्ट करने, ये नहीं कि उसके पहले चले जाना। अभी तो इसमें कुछ क्वेश्चन वैसे दिख नहीं रहा है, तो सब कोई एरिया पे है। एरिया अभी पढ़ाई नहीं है तुमको सिमिलर ट्रायंगल का, तो तुम अभी बना भी नहीं सकता है। सर हाँ एक, हाँ बोलो।
सर आज कॉपी चेक कर देंगे ना? हाँ आज कर देंगे। सब कोई मार्क करो तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे आज बनाने को, क्योंकि अभी कुछ है नहीं उतना। ये एक कर लेना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, तो तुमको दिखना चाहिए पेज नंबर 22 का। देखो ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ABCD पैरेललोग्राम है, तो AD पैरेलल टू BP लिख सकते हो ना, ठीक है। वहां से रेशियो बनाना, सोचना इस क्वेश्चन पे थोड़ा, ये कर लेना। बाकी यार अभी तो सिमिलरिटी पढ़ाई नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन दिख भी नहीं रहा है कि हम दे सके बनाने को। सर वो 4 नंबर जो पीछे था। नहीं अभी नहीं, ये सिमिलरिटी पढ़ाएंगे तभी होगा। सिमिलर अभी पढ़ाई नहीं है ना, ये तो PPT बस पढ़ा रहे हैं। यहाँ भी सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, ये मिड पॉइंट से रिलेटेड हो जाएगा। और तो कुछ दिख नहीं रहा है भाई लोग। चलो नसीब बढ़िया तुम लोग का कि क्वेश्चन है नहीं अभी इतना कराने को, ठीक है। इतना कर लेना, फिर हम लोग अगले क्लास में कुछ आगे बढ़ेंगे। एक सर दो होमवर्क मतलब 2 क्वेश्चन हुआ ना? 2 क्वेश्चन हुआ और 1-2 रिटर्न दे रहे हैं, वो कर लिख लो। लिखो ये क्वेश्चन लिखना तुम होमवर्क के लिए नेक्स्ट क्लास में। अच्छा इसका एक प्रूफ रह गया है, कन्वर्स अभी भी बच गया, अगले क्लास में हम पक्का चीज को करा देंगे। तो क्वेश्चन लिखो करके आना। क्वेश्चन लिखो। D and E ये 2 बार पूछा है CBSE 2007 और 2009 में। D and E are points सर on D and side E। D and हाँ E sorry D and E are points on side AB and सर पहले इसका AC फिगर बना दीजिए। respectively। नहीं डायग्राम नहीं है इसमें। respectively of a triangle ABC such that सर इतना प्यारा कलर से लिख रहे हैं, व्हाइट कलर से लिखिए ना, दिख नहीं रहा है। such that DE parallel to BC। अभी भी दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है जी। चलो इससे लिखते हैं एंड रंगोली नहीं है सर। एंड BD equals to CE prove that triangle ABC is isosceles। ये बना लेना। उसके बाद तो कुछ क्वेश्चन नहीं बचा कि जो हम थेस थ्योरम पे और भी अच्छा क्वेश्चन वो दे देता, ये सब कर लेना। और एक क्वेश्चन जो दिए थे अभी पैकेज का वो जरूर से कर लेना। तो 3 क्वेश्चन हुआ आज के लिए, बस इतना करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो तुम्हारे NCERT में नहीं है, बट हम ये थोड़ा सा पढ़ा देंगे, इसका प्रूफ नहीं बताएंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है एक, इंटरनल एंड एंगल बाइसेक्टर, उसका कंसेप्ट बता देंगे। प्रूफ नहीं पूछा है कभी भी तो उसका यूज नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट बता देंगे उसको। फिर आगे हम लोग ट्रेपेजियम का डिस्कशन आज कर लिए, ट्रेपेजियम वाला सेक्शन पूरा हो गया। वो मिड पॉइंट थ्योरम जो अभी हम प्रूफ कराए थे उसमें भी मैंने बोला था NCERT में एक क्वेश्चन और आगे करके आने, वो कर लेना। फिर हम लोग इसमें सिमिलर ट्रायंगल पे मूव करेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इन सब चीज पे मूव करेंगे उसके बाद, ठीक है। सर बना तो लिया।